कलेक्टर से लेकर जेल में जो कैदी रहते हैं उन तक ट्रांसफर हो चुका, लेकिन थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर नहीं हो रहा। और थर्ड ग्रेड के शिक्षक तो गन्ने की मशीन समझ रखा है, उसको इतनी बार प्रताड़ित किया जाता है। आज फिर ये आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। बिना पैंदे का लोटा हो रहा है। मेलोडी पे मेलोडी, मेलोडी पे कहीं तो शर्म करो। क्या हमें चॉकलेट बनाने के लिए रखा हुआ है क्या? हमारा तो सरकार के साथ तलाक हो चुका, डिवोर्स, कांग्रेस के साथ भी और बीजेपी के साथ भी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के करे थे, उनमें पॉलिसी कहाँ चली गई थी? मेरी शादी हुई उसके 1 महीने बाद ही मेरी जॉब लग गई, जब से मैं वहाँ बैठी हूँ। सरकारें खुद चाहती है, सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करना चाहती है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं धरातल पे काम करता हूँ। नमस्कार, मैं मोनालिका मेहतवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। बंधुआ मजदूरों का नाम सुना है आपने? उनके बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति जो है बंधुआ मजदूरों से कम नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए जो शिक्षक होते हैं इन्हें कहा जाता है कि हमारे देश के भविष्य का आईना होते हैं, और उसी आईने की हालत आप सुनिए। बच्चों को लेकर आए साथ में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कि शिक्षा मंत्री इनकी बात सुन ले, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है कि सर जी इस्तीफा दे दें। अगर इन लोगों की मांग नहीं सुन सकते तो अब क्या कुछ मांगे वो उनके जरिए हम आपको बताएंगे। जी सर बताइए, आपको क्या लगता है सरकार को थर्ड ग्रेड से ऐसी क्या दिक्कत है कि सिर्फ थर्ड ग्रेड के नहीं होता है? पता नहीं, देखो अभी कलेक्टर से लेकर जेल में जो कैदी रहते हैं उन तक ट्रांसफर हो चुका, लेकिन थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर नहीं हो रहा। कैदियों से भी बुरी हालत कर दी है। कैदियों से हम बुरी हालत कर रखी है सरकार ने। हमने ऐसा बुरा क्या किया है सरकार का कि हमारा ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? सबका ट्रांसफर हो रहा है, और सरकार के सबसे ज्यादा सहयोगी तृतीय श्रेणी अध्यापक है जो हर कार्य में सरकार के लिए एक कदम आगे रहते हैं। और थर्ड ग्रेड के शिक्षक तो गन्ने की मशीन समझ रखा है, उसको इतनी बार प्रताड़ित किया जाता है। वो धरातल पे काम करता है। मैं खुद 50 डिग्री टेम्परेचर में जनगणना करके आया हूँ। जनगणना वो करेगा, SIR वो करेगा, OBC सर्वे वो करेगा, चुनाव वो करेगा, लेकिन ट्रांसफर की बात जब आएगी तो उसको सांचे पे रखा जाता है। कुल मिलाकर के बात ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने वही काम किया जो हमेशा से करते आ रहे हैं। जब इन्होंने सरकार बनाई थी, सरकार बनाने से पहले इनके खुद के स्टेटमेंट थे कि थर्ड ग्रेड शिक्षक साथियों के सरकार बनने के मात्र 100 दिन के अंदर अंदर हम पॉलिसी बना करके और इनका बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ शिक्षक साथियों का स्थानांतरण करेंगे। लेकिन आज उन बातों को भी 2.5 से 3 साल हो गए। आज फिर ये आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। बिना पैंदे का लोटा हो रहा है। मेलोडी पे मेलोडी, मेलोडी पे कहीं तो शर्म करो। क्या हमें चॉकलेट बनाने के लिए रखा हुआ है क्या? चॉकलेट के नाम पे कहीं हमें इतने सारे विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य, चुनाव आयोग, जनगणना कार्य, न जाने कैसे कैसे कार्य, केवल थर्ड ग्रेड शिक्षक है जो सारे कार्य संभाले बैठा है। उसके बावजूद हमें ही मूर्ख बनाया जा रहा है। सब हो रहा है, बस ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एक विशेष बात और है, शिक्षा मंत्री जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप कि हम कौन से विभाग में आते हैं? आपने कहा कि शिक्षा विभाग का ट्रांसफर हमने कर दिया। क्या हम शिक्षा विभाग में नहीं आते? आपने कहा हम पंचायत राज विभाग का ट्रांसफर कर दिया। तो कभी तो कहते हो कि आप शिक्षा विभाग में नहीं आते हो, पंचायत राज में आते हो, और पंचायत राज का ट्रांसफर आपने कर दिया तो उन्हें भी हमारा नहीं हुआ। तो हमारा विभाग कौन सा है, थोड़ा ये भी क्लियर कर दीजिए। हमें पता तो रहे कि हम किस विभाग में आते हैं। जिस दिन हमें इस बात का पता लग जाएगा और उस विभाग का ट्रांसफर जब करो तब तक हम तसल्ली ले लेंगे। आप तो गोली पे गोली दिए जा रहे हो। कुछ तो हमारी जो मन की जुबान है उनकी कुछ आदर करो। आप धनाधन दे रहे हो, टॉफियां दे रहे हो, चॉकलेट बांट रहे हो। सोतेला मैम, इतना सोतेला तलाक हो गया हमारा दिखाई नहीं तो। मैम। हमारा तो सरकार के साथ तलाक हो चुका, डिवोर्स, कांग्रेस के साथ भी और बीजेपी के साथ भी। दोनों सरकारों ने हमें इतनी मेलेडी खिलाई है, घर पे इतनी मेलेडी खिलाई है। घर पे 2 साल की छोटी बेटी बैठी है, रोज कॉल आता है। अभी भी इसी धरने में बैठे, आज सुबह से 4 कॉल आ गए। पापा जयपुर आए हो, घर पे कब आओगे? पापा जयपुर। तो मैं चूरू जिले से बिलोंग करता हूँ, और लगभग 800 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिले में मेरी पोस्टिंग है, कपासन ब्लॉक के अंदर। लेकिन अब जो ऐसा है नहीं कि सीधा मीटर का दायरा नब्बे 600 किलोमीटर है। ट्रेन का रास्ता सीधा नहीं है। 800 से 900 किलोमीटर का दायरा। महीने में 1 बार 2 बार जाते हैं, एक दिन पूरे 24 घंटे घर पहुंचने में लगते हैं, और 10 साल में 1 बार ट्रांसफर करके उन्होंने आकर छोड़ देते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के करे थे, उनमें पॉलिसी कहाँ चली गई थी? ये हमारे साथ क्यों पॉलिसी वाला गेम हो रहा है?
ये पूछ रहे हैं इनसे शिक्षा मंत्री जी से। और फिर महोदय बेटू के जवाब देते हाँ। हैं कि इनके नंबर कम आते हैं। अगर हमारे नंबर कम हमारे आते नंबर कम तो थे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कौन से नंबर ज्यादा आते हैं? उनके भी तो ट्रांसफर होते हैं बाड़मेर जैसलमेर से। साल में 2-2 बार ट्रांसफर करते हो। हम गुनहगार तो यार, हमारे नंबर कम है भाई। क्यों आए मैडम गर्मी में? ट्रांसफर करवाने आए। ट्रांसफर करवाने। घर पे बच्चों को कौन संभाल रहा है? जगह दीजिए थोड़ी सी। घर पे बच्चों को कौन संभाल रहा है? बच्चे तो है नहीं। आपका शुभ नाम? सुनीता, सुनीता। कहाँ पे पढ़ाने जाती हैं आप? जोधपुर, जोधपुर। रहने वाली कहाँ की है? टोंक। टोंक से जोधपुर। घर पे बच्चों को सब छोड़ के जाती है? बच्चे तो है नहीं, पति साथ में रहेंगे जब होंगे ना बच्चे तो। अच्छा, पति के साथ ही नहीं रहती। हाँ, नौकरी वहाँ है शिक्षा तो। मंत्री जी को बोलिए मैडम सर परिवार तो आगे बढ़ा लेने दीजिए। अब ये तो शिक्षा मंत्री जी सोचे ना। क्या बोलेंगे आप शिक्षा मंत्री को? मेरे को 8 साल हो गए, मैं वहाँ हूँ, मेरे पति टोंक में है। अब आप ही सोच लो मैं क्या कर सकती हूँ। शादी हुई है तब से पति से दूर है? हाँ, जब से पति से दूर हूँ। मेरी शादी हुई उसके 1 महीने बाद ही मेरी जॉब लग गई, जब से मैं वहाँ बैठी हूँ। कितनी खुशी हुई होगी जब सरकारी नौकरी लगी होगी। हाँ, और अब देखो मैं आज उस दुख के आंसू रो रही हूँ। सरकारी नौकरी। हाँ, नौकरी का कोई सुख नहीं है। कुछ सुख नहीं है, इससे अच्छा लगती नहीं तो सुकून तो मिलता मेरे को। परिवार से पति से। हाँ। सास ससुर बोलते नहीं है? मेरे ससुर जी थे वो भी एक्सपायर हो गए। इन्हीं 8 साल हो गए। हाँ, इन्हीं 8 साल हो गए। घर पे मेरी छोटी नंदे हैं, उनकी शादी करनी है, इसलिए पति, मेरी सास है बुढ़ी है तो उनकी देखभाल के लिए मेरे पति वहीं रहते हैं 8 साल से। वो आए नहीं और मैं वहाँ हूँ। अब सोचिए ये उस आम महिला का दुख है जो पढ़ती है लिखती है और ये सोचती है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन एक ट्रांसफर जैसी चीज की वजह से कैसे फंसी हुई पड़ी है। अच्छा, शिक्षा मंत्री मुझे बोले थे मजबूती से कि वो ट्रांसफर नीति लेकर आएंगे, आपको विश्वास है लाएंगे? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप लग नहीं रहा कि लाएंगे। उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आपको है शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद? नहीं है मैम। नहीं है? फिर कौन सुनेगा आप लोगों की आवाज? आपको क्या लगता है? अब तो देखो भगवान ही सुने, शिक्षा मंत्री जी से तो उम्मीद नहीं है। भजन लाल जी सुन ले तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि सुनिए ये हर सरकार में चलता है, ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, 3rd ग्रेड के जो शिक्षक है उनके साथ तमाम सरकारों से चलता है, लेकिन इस बार सरकार ने कहा है कि शिक्षा वो जो ट्रांसफर नीति है वो लाई जाएगी। तो आपको लग रहा है सरकार में फाइनली आ जाएगी? लगता नहीं है। अगर ये लिखित में देते हैं या ट्रांसफर पॉलिसी जब 2.5 सालों में नहीं बनी तो ये 6 महीने में बना लेंगे। आपको उम्मीद है क्या? मेरे को तो नहीं है। 8 साल हो गए मेरे को ये सब सहन करते हुए। पति गुस्सा नहीं करते? पति गुस्सा करने से क्या होगा बताओ? अब मैं मेरे परिवार को संभालूं, वहां जाऊं या नौकरी करूं? बाप भी बच्चों को पढ़ाते हो? हाँ, उन बच्चों में मैं अपने बच्चे देखती। परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर जी को शिक्षा का क्या भी नहीं पता। अभी थोड़े दिन पहले वो एक स्कूल में गए थे तो एक बच्ची से पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। तो उनको ये नहीं पता कि 10th क्लास है। उसने कहा बेटा हिंदी में बोलो। ऐसे मिनिस्टर को हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बना के बैठा दिया। क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री जी? मैडम 16 साल से परेशान हूँ, इसलिए गुस्सा तो अपने जायज है। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं जयपुर की रहने वाली। पोस्टेड कहाँ पे है? गुजरात बॉर्डर पे। गुजरात बॉर्डर पे सिरोही में। अकेली रहती है वहाँ पे? अकेली रहती हूँ मैडम। परिवार बच्चे सब जयपुर में है। सब जयपुर में। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। एक बेटी है। बेटी आपसे दूर रहती है? बेटी बोलती नहीं रहती है, कहती है मामा आ नहीं रहे। रोना भी आता है, बहुत रोना आता है। अरे ये पॉलिसी का गा रहे हैं आज। पॉलिसी तो बहुत दिन से बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। अरे बोलिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। महिलाओं के हर शब्द में ताकत होती है। आप चाहे आप हंसते हुए बोले चाहे रोते हुए बोलिए। ये नहीं कि आपके सारे भाई आपको मोटिवेट कर रहे हैं। बोलिए आप। आपके सारे भाई आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। ये कह रहे हैं कि पॉलिसी नई पॉलिसी लाएंगे, तो पॉलिसी 18 वाली कहाँ गई? जब 18 में पॉलिसी बनी थी तो उस पॉलिसी से हमें ट्रांसफर कर दो। ये कह रहे हैं कि हम प्रेस नोट तो इनके बदलते हैं हर दिन। इनके घोषणा पत्र में था कि 100 दिन में हम नई पॉलिसी लाएंगे। वो पॉलिसी कहाँ गई? 100 दिन से ज्यादा नहीं हुए सरकार को, 2.5 साल हो गए, आई नहीं पॉलिसी। मैम आप ये देखिए कि सरकारें जब भी नामांकन कम होता है तो उसका जिम्मेदार एक आम शिक्षक को मानती है, जबकि मैं कहता हूँ सरकार खुद जिम्मेदार है। इस साल, पिछले साल इसी सरकार ने सितंबर में प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए। आप मुझे बताइए मिड सेशन में ट्रांसफर करना क्या ठीक था? फिर इन्होंने जनवरी में ट्रांसफर किए,
अब की बार बोर्ड ने मार्च के बजाय फरवरी में एग्जाम्स करवाई थी, ठीक है, और इन्होंने जनवरी में लेक्चरर्स के ट्रांसफर कर दिए। आप मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा जिसका प्रैक्टिकल होना था और जो लास्ट का महीना होता है ना, उसमें हम यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, फिर 3-3 यूनिटों के टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चों में प्रैक्टिस बढ़े, लिखने की प्रैक्टिस बढ़े और अच्छा स्कोर आए। अब अगर लेक्चरर का ट्रांसफर आपने जनवरी में कर दिया तो बच्चों को प्रैक्टिस कौन कराएगा? रिजल्ट डाउन होगा तो क्या होगा? लोगों में मैसेज आएगा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और नामांकन टूट जाएगा। सरकारें खुद चाहती है, सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करना चाहती है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं धरातल पे काम करता हूँ। मदन दिलावर जी तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस से गए थे। मैंने मंत्री जी से सवाल पूछा था कि सर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना गिर कैसे जाता है, तो मुझे बोलते नहीं मैडम जी ये तो जयपुर शहर में ही है, बाकी गाँव में तो फर्स्ट क्लास है व्यवस्था। नहीं, ये बात उनकी सही है कि गाँव में बहुत अच्छी एजुकेशन है। मेरे खुद के विद्यालय से इस बार 2 बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। एक जो बच्ची है वो उसने 8वीं बोर्ड में जिला मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये बात तो मैं कहूंगा, लेकिन वो टीचर बेचारे जबरदस्त एफर्ट कर रहे हैं। आप ये समझिए कि टीचर से एफर्ट्स नहीं कर पा रहे। नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं, जब गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? अभावों वाला बच्चा पढ़ता है। जब उन बच्चों को हम देखते हैं तो उनमें भगवान नजर आते हैं, तो हम हमारा एक्स्ट्रा टाइम देके भी उनको पढ़ाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? सरकार कभी नहीं कहती हमें भाई एक्स्ट्रा टाइम दो, लेकिन हम सुबह बहुत बार जब 10 बजे का टाइम होता है तो 8 बजे बोर्ड की क्लासों को बुलाते हैं और फिर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तो हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ताकि हम हमारे बच्चों को उस कॉम्पिटिटिव लेवल पे ला सकें जहाँ हाई फाई स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो प्रयास हमारे निरंतर जारी है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या धरातल पे सबसे ज्यादा काम तृतीय श्रेणी शिक्षक करता है और गैर शैक्षणिक सोतेला व्यवहार होता है। अब आप देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है, तमाम शिक्षक है सभी सरकारी नौकरी में पोस्टेड हैं, 3rd ग्रेड के शिक्षक है, और ये पहली बार नहीं है जब इनकी आवाज इस जगह तक पहुंची। तमाम सरकारें आई गई बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार, बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार अगर किसी के साथ हुआ तो वो 3rd ग्रेड के शिक्षक ही हैं। जनगणना कौन करेगा? 3rd ग्रेड के शिक्षक करेंगे। कुछ भी काम है वो 3rd ग्रेड के शिक्षक करेंगे, लेकिन ट्रांसफर की बारी आती है तो हमेशा जैसा ये लोग कह रहे हैं लॉलीपॉप दे दी जाती है। तो क्या इस बार शिक्षा मंत्री जागेंगे? देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार वाकई बड़ी संख्या में आए हैं और कल संख्या बढ़ेगी। कल के कंपैरिजन में आज बढ़ी, आज के कंपैरिजन में कल बढ़ेगी। तो क्या शिक्षा मंत्री जागेंगे? वो देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे देखते रहे राजस्थान वन।